पृथ्वी देवी कहती हैं मैं सबका भार सहन कर सकती हूं, लेकिन किनका मैं भार सह नहीं सकती। मुक्ता शुक्तिम हरेरर्चाम शिवलिंगम शिवाम तथा शंखं प्रदीपम यंत्रम च माणिक्यम हीरकम तथा यज्ञ सूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमाला पुष्पमाला कर्पूरम च सुवर्णकम गोरोचनम चंदनम च शालग्राम जलम तथा एतान वोढुमशक्ताहं क्लिष्टा च भृगुवन शृणु। पृथ्वी किनका भार सहन नहीं कर पाती है, यानी इन वस्तुओं को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। कौन है वे? कहते हैं मोती। आप कहेंगे मोती तो समुद्र में भूमि पे ही पड़ा होता है, लेकिन जब निकल जाए तो उसके बाद लाने के बाद उसको कभी जमीन पे नहीं डालना चाहिए। मोती, सीप को भी समुद्र से लाने के बाद उसको पृथ्वी पर नहीं डालना चाहिए। शालिग्राम शिला, भगवान नारायण की कोई मूर्ति, शिवलिंग, देवी विग्रह, शंख, दीप, यंत्र। अच्छा, आप कहेंगे शिवलिंग तो भूमि पर ही प्रतिष्ठित होता है। नहीं, भूमि पर नहीं होता है। भूमि में गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर रत्न, माणिक्य, यंत्र, ये सब स्थापित करने के बाद शिवलिंग को रखा जाता है। बिना रत्नों के, बिना यंत्र के, बिना आधार जो पीढ़ा है उसके बिना शिवलिंग को भूमि पर ऐसे ही नहीं रखते हैं। इसलिए शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। कोई भी यंत्र आपके पास हो, यंत्र यानी मशीन नहीं, यंत्र यानी जिनका पूजन किया जाता है, उसको भूमि पर नहीं रखते हैं। माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत निकालने के बाद उसको पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। किसी आसन में अथवा मिट्टी में, कहीं पर पात्र में आदि में, जल में उसको प्रवाहित करना चाहिए। पुष्प और कोई भी पुस्तक, हाँ सुनो ध्यान से, भूमि पर क्या नहीं रखते, कोई भी पुस्तक को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी दल, इसको भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जप माला, जप की माला पृथ्वी पर जप करने बैठो तो माला पृथ्वी पर टच करने से सारा जो जप का फल है वह पृथ्वी पे चला जाता है। इसलिए जप माला को हमेशा अपने गोद में, वक्षस्थल के पास अथवा कोई आसन के ऊपर वस्त्र बिछाकर उस पर रखना चाहिए। पुष्पमाला, कपूर को भी पृथ्वी पे नहीं डालना चाहिए। सुवर्ण, गोरोचन, चंदन घिसने के बाद उसको, चंदन की कटोरी को पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। घंटा, शंख और ब्राह्मण का नितंब, ब्राह्मण को कभी पृथ्वी पर नहीं बिठाना चाहिए। साथ में माताएं कभी अपने वक्षस्थल को पृथ्वी पर न रखें, यानी साष्टांग प्रणाम माताएं कभी नहीं करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करें। शालिग्राम का जल, इसको भी पृथ्वी पे कभी नहीं डालना चाहिए। कहते हैं हनुमान जी तुरंत आके अपनी जिह्वा से उसको चाटते हैं, जहाँ शालिग्राम जी का जल पृथ्वी पे डाल देते हैं। इसलिए बड़े सावधान होके तुलसी को भी पृथ्वी पर नहीं डालना चाहिए और शालिग्राम को भी पृथ्वी पर नहीं डालना चाहिए। जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर, भगवान वराह कहते हैं, जो मूर्ख हे पृथ्वी तुम्हारे ऊपर इन वस्तुओं को रखेंगे वे काल सूत्र नामक नरक में 100 वर्ष तक निवास करेंगे। क्यों गोविंद बाबा, तुम रोज चरणामृत नीचे तो उससे सावधान रहना चाहिए। इसीलिए भगवती पृथ्वी को श्वेत कमल के वर्ण के समान है। पृथ्वी देवी श्वेत वर्ण आभा की हैं। शरद पूर्णिमा के समान इनके वस्त्र हैं। बड़े सुंदर बड़ा चंद्रमा के समान इनके मुखमंडल हैं और सब रत्नों की आभा धारण करते हैं। अग्नि के समान पीत वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं। ऐसे पृथ्वी को सदैव विद्वान लोग भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं।